गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी की जो सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डॉट, जिसमें आज हम जिस बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं वो है भटियाणी रानी उमादे। भटियाणी रानी उमादे और जैसलमेर की राजकुमारी, और जो ब्याही गई थी वो मारवाड़ में राव मालदेव को, और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और राजस्थान इतिहास में रूठी रानी नाम से विख्यात, और अपनी आन शान पर सब कुछ लुटा दिया इन्होंने। और उमादे के बारे में जितनी भी जानकारी है मित्रों वो आज की स्लाइड में हम देखेंगे। तो देखिए, आप चित्र देख पा रहे हैं उमादे का। और सबसे पहले देखिए इनके बारे में अपन देखते हैं जो सामान्य जानकारी है वो क्या है। उमादे जो जैसलमेर रावल है लूणकरण की कन्या थी। तो जैसलमेर की राजकुमारी भटियाणी जो उमादे है, इनके पिताजी का नाम था वो रावल लूणकरण था। और उमादे का जो विवाह हुआ था मित्रों वो हुआ था मारवाड़ शासक राव मालदेव से। इनकी जो शादी या विवाह हुआ था वो हुआ था मारवाड़ के शासक रावलदेव से, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक तरीके से उन्होंने अपनी जीवन में लगभग 44-45 युद्ध किए थे, किसी में वो नहीं हारे। और अंतिम रूप से वो जिस युद्ध में हारे थे उसके बारे में इतिहास में ऐसा कहा जाता है मित्रों की उसके पीछे हारने के कारण भी था वो उमादे ही थी। लेकिन उमादे तो उनको बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी, वो रूठ कर चली गई थी विवाह के तुरंत बाद ही। उनके बारे में हम आगे देखेंगे, देखिए क्या कहानी है इनकी। तो उमादे राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी नाम से विख्यात है। तो रूठी रानी का जब भी नाम आए तो मित्रों आप ध्यान में रखना उमादे है, इनको रूठी रानी के नाम से इतिहास में जाना गया। और उमादे मालदेव से रूठ कर अजमेर दुर्ग में रहने लगी। अब इनको ब्याया गया था मारवाड़ जोधपुर में, लेकिन उमादे मालदेव से रूठ कर बाद में अजमेर रहने लगी। कहां पर रहने लगी? तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि मालदेव से रूठ जाने के बाद उमादे है वो कहां पर रहती थी? वो अजमेर में रहती थी। अजमेर में ही यहाँ इनका जो महल है वो छतरी है वो बनी हुई है मित्रों उमादे की। आगे देखिए इनसे संबंधित और जानकारी क्या है। शेरशाह के अजमेर पर आक्रमण 1543 ईस्वी के डर से मालदेव ने उमादे को जोधपुर बुलाया। तो शेरशाह सूरी के आक्रमण से जब मालदेव को ऐसा लगा कि अजमेर पे शेरशाह का हमला होने वाला है 1543 ईस्वी में, तो मालदेव ने संदेश भिजवाया उमादे के पास कि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है, शेरशाह सूरी वहां पर हमला करने वाला है, आप जोधपुर आ जाओ। तो उनको जोधपुर बुलाया। लेकिन मालदेव की जब संदेश भिजवाया गया तो उससे पहले मित्रों मालदेव की जो अन्य रानियां थी वो ऐसा चाहती थी कि उमादे मालदेव के पास ना आए तो ही ठीक है। तो इस वजह उन्होंने क्या किया, उन्हें वहीं पर रोकने के लिए उन्होंने चारण कवि आशा को अजमेर भेजा। उमादे के पास क्या किया? अजमेर भेजा। तो देखिए मालदेव के अन्य रानियों ने उमादे को जोधपुर आने से रोकने के लिए चारण कवि आशा को अजमेर भेजा। और आशा जब वहां पर गया, ये चारण कवि थे, तो उन्होंने उमादे के सामने एक दोहा रखा। क्या रखा था? मान रखे तो पीव रखे तज मान, दोए गैंद न बंद ही एकण खंबे ठाण। तो इसका मतलब यह है मित्रों कि उमादे अगर आपको मान प्यारा है, अपनी इज्जत और सम्मान प्यारा है, तो मालदेव को पूरा छोड़ना पड़ेगा, उनको त्याग दो। और अगर मान सम्मान आपको प्यारा नहीं है तो आप मेरे साथ जोधपुर चलो। महाराजा है जो राव मालदेव, उनका बुलावा है, आपको बुलाया है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो जगह बांध दे, या मतलब आप दोनों तरफ से न इधर का मान रहे न उधर का रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। या तो आप मेरे साथ चलो या पूरा मालदेव को छोड़ दो। और राजपूती आन और शान की प्रतीक उमादे ने ऐसा ही किया मित्रों। जब जो घटना हुई थी रूठने के पीछे उनकी, वो जब मैं आगे बताऊंगा आपको, तो उन्होंने जाना बिल्कुल भी सत्य नहीं माना, सही नहीं समझा, और
वो जोधपुर नहीं गई, जोधपुर नहीं गई। बाद में जोधपुर में ही एक क्षेत्र पड़ता है कोसाना, अपने दत्तक पुत्र के साथ वो वहां रहने लगी। तो जोधपुर नहीं गई उमादेव, बाद में जोधपुर में नए आकर कोसाना जोधपुर में रहने लगी। और 1547 ईस्वी में उमादेव अपने दत्तक पुत्र राम, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है उमादेव किसके साथ रहती थी, अपने दत्तक पुत्र राम के साथ गुंदोच नामक गुंदोच चली गई और फिर वहां से वो केलवा जाकर रहने लगी। उमादेव राव महादेव की मृत्यु, उमादेव राव महादेव की मृत्यु हुई 1562 में। तो 1562 में उनकी मृत्यु होने पर महादेव की पगड़ी के साथ ये सती हो जाती है, महादेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती है। तो देखिए मित्रों, उन्होंने पतिव्रता धर्म का भी पालन किया कि भारतीय संस्कृति में या राजपूती संस्कृति में तो ऐसा माना जाता था कि एक बार जिसके साथ विवाह हो गया, चाहे उस पति के साथ रहे या न रहे, उसको पति मानकर उन्होंने जीवन वृत्त का पालन किया था। तो बाद में उनकी पगड़ी के साथ जो महादेव की मृत्यु हुई, उनकी पगड़ी के साथ इन्होंने खुद भी सती हो गई थी। अब घटना क्या हुई थी मित्रों, देखिए अब राजस्थान इतिहास में इनको रूठी रानी के नाम से क्यों जाना जाता है, रूठी रानी, रूठी रानी उमादेव। अब देखिए मित्रों, कुछ इतिहासकार तो ऐसा मानते हैं कि जब इनको महादेव से ब्याह आ गया उमादेव को, तो जो उमादेव का पिता था, उमादेव के पिताजी कौन थे, लूणकर्ण। ये क्या करते थे, महादेव को मारना चाहते थे, महादेव को मारना चाहते थे। तो महादेव को मारना चाहते थे, इस बात का पता उमादेव की मां को चल जाता है। इस चीज का पता कि वो महादेव का मारना चाहते हैं, उमादेव की मां को पता चल जाता है। तो उमादेव की मां क्या करती है, इस बात से कि लूणकर्ण आपको मारना चाहते हैं, महादेव को पहले बता देती है। और इस वजह से कहा जाता है कि बाद में विवाह तो जरूर हुआ उमादेव का महादेव के साथ, लेकिन महादेव और उमादेव के बीच अनबन हो गई और जीवन भर ये दोनों अलग रहे। कुछ इतिहासकार तो ऐसा मानते हैं कि महादेव को पता चल गया था कि इसका पिता लूणकर्ण मेरे को मारना चाहता है, लेकिन बहुत सारी किताबों में इससे कुछ अलग जो तथ्य है वो है मित्रों। ऐसा माना जाता है कि जब उमादेव का विवाह हुआ, और उमादेव का विवाह हुआ तो कहा जाता है कि भारमली नाम की एक जो सखी थी वो इनके साथ में दहेज में आई। भारमली नाम की एक दासी इनके साथ में आई और उनका जब विवाह हुआ तो कहा जाता है कि सुहाग रात की रात नशे में एकदम से लीन था मालदेव और काफी समय तक मालदेव शयन कक्ष में न आने की वजह से बाद में उमादेव ने भारमली के साथ संदेश भिजवाया। भारमली के साथ क्या भिजवाया? संदेश भिजवाया। और कहा जाता है कि जब ये भारमली मालदेव के पास पहुंची तो मालदेव नशे में धुत था, उसे पता नहीं चला कि वास्तव में ये उमादेव है या भारमली है। और वैसी स्थिति में कुछ समय बाद जब उमादेव द्वारा देखा गया तो उमादेव ने अपने मान और मर्यादा, अपनी आन बान आबरू बचाने और अपना जो सम्मान बचाने की वजह से उसी रात भारमली के साथ देखने की वजह से उमादेव उससे जीवन भर मालदेव से रूठ गई, मालदेव से रूठ गई। और कहा जाता है कि बाद में होश में आने के बाद मालदेव ने हजारों बार उमादेव को मनाने की कोशिश की, लेकिन उमादेव नहीं मानी क्योंकि राजपूती आन सम्मान और मर्यादा थी इसकी। उमादेव बाद में जीवन भर नहीं मानी और ये अजमेर में रहने लगी। राव महादेव जोधपुर में रहता था, बहुत ज्यादा विधों में भी वो बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था। और महादेव भी एक महान शासक है मारवाड़ का, जिसने जीवन में लगभग 44 युद्ध जीते, लगातार 44 युद्धों में उसे किसी ने नहीं हराया। और अंत में जब माना जाता है कि जब ये हारा तो एक तरीके से उमादेव को मनाते मनाते राव मालदेव टूट चुका था। और अंतिम रूप से जब हारा तो यह माना जाता है कि मालदेव की मौत के पीछे भी या हारने के पीछे भी जो जिम्मेदार है वो राव उमादेव थी, ऐसा माना जाता है मित्रों। तो ये पूरी कहानी है मालदेव की और उमादेव की। और बाद में उमादेव रूठ कर चली गई थी अजमेर और जीवन भर वो वही रही। और जब इनकी मृत्यु हुई 1562 में जब इनकी मृत्यु हुई मालदेव की, तो पगड़ी के साथ ये सती हो गई। पगड़ी के साथ क्या होगी? सती। तो इस तरीके से अपना सतीत्व भी निभाया इन्होंने
और अपनी मान मर्यादा और सम्मान बचाए रखने के लिए कभी भी ये मालदेव के पास नहीं गई थी। तो इस तरह की जो कहानी थी वो थी हमारे उमादे की, जो इतिहास में रुट्टी रानी के नाम से विख्यात हुई। चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये जीवन भर ऐसे ही रही अकेली। तो ये जो कहानी थी मित्रों, और ये जो हमारा बिंदु था उत्साह एकेडमी के उत्साह डोज नामक सीरीज में, वो था उमादे। और ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।